बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैर वफ़ियत और अपने घर में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि छोटे प्लॉट के मालिक हैं और परेशान हैं कि हम इसको किस तरह से डिज़ाइन करें। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए करते हैं इस प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इस प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके साइज़ की। तो इसमें हमको साइज़ मिलने वाला है 22.5 फिट बाय 36 फिट, यानी ये तकरीबन 22 फिट हमारे पास इसकी चौड़ाई आने वाली है और 36 फिट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका 3 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं या इसमें से कुछ आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास इसमें ग्राउंड फ्लोर और मेन में आ जाएगा हमारे पास इसमें मेन गेट। मेन गेट में आपको सिंगल गेट मिलने वाला है और जैसे ही आप मेन गेट के अंदर इंटर होंगे तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलेगा एक कार पोर्च आ जाएगा 3 मरले की। इस कैटेगरी में आपको छोटी गाड़ी का पोर्च मिल जाएगा। पोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 10.5 फीट बाय 12 फीट 3 इंच। 10.5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो स्टेयर हमारी इधर से ऊपर की तरफ जाएंगी तो हम इसके नीचे वाली जगह को भी यूज़ कर सकते हैं। इस वाली जगह पे भी हमारी गाड़ी लग सकती है। तो राइट साइड पे हमको कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी फ्रंट पे। इसमें आप गमले वगैरह और पानी वाली मोटर वगैरह लगा के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके आपको इधर तक का मिलने वाला है। इसको हमने आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। आपके ये वाले कॉलम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर वाली स्लैब तक जाएंगे। पीछे की तरफ आपको एक स्टेप्स के बाद मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 10 फीट। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। इसमें आपको गेस्ट वगैरह के लिए ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगी। इसमें आपको बाहर की तरफ मिल जाएगी एक अदद विंडो, जिसको बाहर वेंटिलेशन और हवा वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको मिल जाएगा पीछे की तरफ एक अदद बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाय 4 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दिया है बाहर की तरफ एक अदद वेंटिलेटर दे दिया है, एक अदद छोटी सी विंडो दे दी है जिससे आपको अंदर हवा वगैरह और रोशनी वगैरह मिलती रहेगी। मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस में सामने की तरफ आपको मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज का साइज आ जाएगा हमारे पास 10.5 फीट बाय 11 फीट 3 इंच। 10.5 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। 3 मरले के हिसाब से आपको ठीक ठाक साइज़ का इसमें एक अदद लाउंज भी मिल जाएगा। टी लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 8 इंच। 7 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई और 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एक स्क्वायर कंडीशन में आपको नॉर्मल किस्म का मिल जाएगा एक अदद किचन को हमने रखा है ओपन, यानी इस वाली साइड पे आपकी डॉट आने वाली है, आर्च आने वाली है। किचन के पीछे हमने दिया है एक अदद ओटीएस, जो कि ऊपर से आपको रोशनी और हवा वगैरह का इंतजाम करेगी। ऊपर से आपको रोशनी और हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले किचन में, इस वाले ड्राइंग रूम में और इस वाले बेडरूम में। मजीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम। 3 मरले की इस कैटेगरी में आपको ग्राउंड फ्लोर में एक अदद बेडरूम मिल जाएगा। बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 11 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी हमने दिया है एक अदद अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 6 फीट 9 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बेडरूम के साथ साथ आपको बाथ का साइज भी ठीक ठाक इसमें मिलने वाला है। और इसी तरह हमने पीछे की तरफ दिया है एक अदद और ओटीएस, जिससे आपको मुकम्मल तौर पर हवा का क्रॉस वगैरह और वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। इस वाली ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 6 फीट 9 इंच। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडोज़ और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, जबकि इस वाले ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 7 फीट 8 इंच। इसमें भी आपकी तमाम विंडोज़ ओपन होने वाली हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ। ओवरव्यू में आपको देखने को मिलेगा इसमें स्टार्ट में मेन एंट्रेंस, आपको मेन गेट इधर मिल जाएगा। गेट के सामने आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च के आगे की तरफ आपको मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग। सामने की तरफ कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी और ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी। और ड्राइंग के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ। पीछे चलें तो पीछे डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस में आपको टीवी लाउंज मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, पीछे की तरफ एक अदद बेडरूम, बाथ और 2 अदद ओटीएस मिल जाएंगे।
जिससे आपको मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन वगैरह और हवा वगैरह मिलती रहेगी, ऊपर से सूरज की रोशनी वगैरह भी मिलती रहेगी। तो ये था हमारा 3 मरले पर मुश्तमिल एक घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को विजिट करते हुए आप इस तरह के और काफ़ी प्लान को देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।